नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। लगातार रैम का जो विवाद है वो बढ़ते रहा है और अभी तक आपको बता दें कि रैम की जो विवाद जो शुरू हुई थी, शुरुआत में तो ये जो समाज सरना समाज के लोग हैं वो एकजुट थे, लेकिन जैसे जैसे विवाद बढ़ते गया, दो गुट में लोगों की यहाँ पे बंटवारा कह सकते हैं कि दो गुट में वो बंट चुके हैं। और फिलहाल हम इन लोगों से बात करेंगे जो कि रैंप के खिलाफ हैं, सरकार के खिलाफ हैं और सरकार पे ये आरोप लगा रहे हैं कि जो रैंप बनाया गया है, जो रैंप उतारा गया है सरना स्थल के पास में, वो बहुत ही गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और सीधा हम जुड़ते हैं उन लोगों से कि आखिर उनका साफ तौर पर क्या कहना है। जी, आप ये बताएं कि रैंप को लेकर जो विवादें हैं जो काफ़ी बढ़ रही हैं, लेकिन दो गुटों में यहाँ पर जो लोग हैं वो दिख रहे हैं, सरना समाज के लोग, क्या कहेंगे? ये जो सरना स्थल है ये नॉर्मल सरना स्थल नहीं है। ये जो सरना स्थल है केंद्रीय सरना स्थल है। यहाँ पर झारखंड में लगभग 45 लाख आदिवासी रहते हैं। अगर हम लोग सरना स्थल को नहीं बचा पाए तो फिर हम लोग आदिवासी कहलाने लायक नहीं हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं, जो भी पढ़े लिखे युवा हैं वो लोग चाहते हैं कि ये सरना स्थल बचे। अगर केंद्रीय सरना स्थल ही ना बचे तो फिर सोचने वाली बात है, नॉर्मल सरना या ऐसे नॉर्मल ज़मीन का क्या होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। ऐसे कोई हम लोग मामूली काम करने या तो ऐसे मस्ती मजाक करने नहीं आए हैं। हम लोग केंद्रीय सरना स्थल, आदिवासियों का सबसे बड़ा सरना स्थल यही है और आज यही सरना स्थल उजड़ रहा है। सोचने की बात है। सभी आदिवासियों से मैं कहना चाहता हूँ, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, आप लोग जागिए, उठिए और थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च कीजिए, क्योंकि अगर यही सरना अगर ख़त्म हो जाएगा तो आप लोग कहाँ रहिएगा। और जिस समाज का कला, संस्कृति, भाषा, धर्म खत्म होता है वो समाज मरे हुए लाश के समान होता है। और मरे हुए लाश का समझ रहे हैं, देख रहे हैं पिठुरिया में क्या हुआ। ऐसा ही हो, ये तो नॉर्मल कास्टिंग है, शुरुआत है। आने वाला दिन में इससे भी खतरनाक चीज़ होगा, जो कि एक बहुत ही डरावना है। इसलिए हम लोग चाहते हैं, क्योंकि आदिवासी एकता बहुत ज़रूरी है और जब जब आदिवासी जागा है तब तब सिंहासन डोला है। आप लोग याद कर सकते हैं इतिहास को, जब अंग्रेज़ों का ज़माना था उस समय संथाल विद्रोह हुआ, टाना भगत आंदोलन हुआ, कोल विद्रोह, ऐसे हज़ारों सैकड़ों आंदोलन हुए कि आदिवासी लोग लड़ाई लड़ रहे थे। आज भी हम लोग को खड़ा होने का ज़रूरत है, क्योंकि ये सबसे मेन सरना स्थल उजड़ रहा है। आप लोगों ने आपने पहले की बात बताई कि पहले भी लड़ाई लड़ी गई, लेकिन आज इस बार ऐसा पहली बार ऐसा हुआ है कि एक समाज के लोग दो गुट में नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? कारण ये है, कुछ लोग षड्यंत्र के शिकार हो गए हैं। षड्यंत्र कहने का मतलब मिलावटी। षड्यंत्र क्यों है? कुछ लोग चंद पैसों की वजह से डुग्गी ड्रामा कर सकते हैं। हो सकता है उसका जो अपना स्वार्थ है वो पूरा ना हो रहा हो, इसमें भी सोचने वाली बात है। हो सकता है उनका खुद का स्वार्थ ना हो। अपने स्वार्थ से हटिए, क्योंकि समाज का बात है। अगर आप स्वार्थी बने रहिएगा तो फिर समाज नहीं आगे बढ़ेगा। कुछ लोग हैं जो कि आदिवासी का वेशभूषा लेके लड़ाई लड़ने के लिए उतर जाते हैं, या तो कुछ दो गुट में बच जाते। ये लोग राजनीतिक लोभी हैं। रियल में वो धर्म बचाने वाले नहीं हैं। ये लोग राजनीतिक लोभी हैं और ये लोग चाहते हैं आने वाला दिन में लोग सत्ता में बैठे। ये लोग समाज के लिए नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं? सोचने वाली बात है। आप लोग भी सोचिए, ये नॉर्मल लोग नहीं है जो दो गुट में बढ़ रहे हैं। वो लोग चाहते हैं कि हम आगे हैं, हम आगे हैं, लेकिन वो लोग रियल में बचाना नहीं चाहते। वो लोग मिलावटी हैं और वो लोग षड्यंत्र के शिकार हो चुके हैं। उन लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि जो लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं वो काफ़ी गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। सरकार जो है वो रास्ता निकालेगी और दोनों गुट को मिलकर साथ चलना चाहिए। अभी मान के चलिए, कोई बड़ा मस्जिद है, कोई अगर मान एग्जाम्पल दे रहे हैं, राम मंदिर है, राम मंदिर के बगल से आप फ्लाईओवर निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं आप लोग? नहीं ना निकाल सकते हैं। राम मंदिर हो गया, जामा मस्जिद हो गया, उसके बगल से आप निकाल सकते हैं। ये सरना स्थल, आदिवासियों का सबसे बड़ा सरना स्थल में अगर फ्लाईओवर निकल रहा है, इसका दूसरा उपाय ढूंढा जा सकता है, ना कि ज़बरदस्ती पावर के बल पे आप लोग उसको कुछ भी कर दीजिएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वो हटे और सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि झारखंड में 28 विधायक हम लोग का आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री भी पता नहीं क्या हो गया, उनको समझ में नहीं। आदिवासी के नाम से वोट जीतते हैं लेकिन आदिवासी के लिए काम नहीं करते हैं। आखिर कुछ गुट के लोगों का यह भी कहना है कि जो काला पट्टी बांधकर आप लोगों ने 1 अप्रैल को यहाँ पर प्रदर्शन किया, जो कि काफ़ी गलत है और ये अशुभ माना जाता है इस सरना में, या फिर बोले तो सरहुल पूजा में उन्होंने इस तरीके से किया, इसलिए उन्हें आज मजबूरन शुद्धिकरण करना पड़ा यहाँ पर आकर। कैसे देखिए, काला पट्टी कब दिया जाता है? जब आदमी का एक्सेस हो जाता है। हम लोग बहुत मतलब 3 महीने से अभी आंदोलन चल रहा है कि इसको सुधार किया जाए। कितना दिन आदमी सहेगा? ये तो बस काला पट्टी है। आने वाला दिन में क्या क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि आदिवासी समाज फिर अगर एक बार सड़क में आ गया ना तो फिर मरना जीना उन लोग को कुछ नहीं मतलब है। सोचने वाली बात है। अगर एक बार आदिवासी जाग गया, सब आदिवासी, और चाह लिया कि हमको बचाना है, तो कोई माँ के लाल में इतना हिम्मत नहीं कि उसको रोक सके।
वो लोग तो कह रहे हैं कि ऐसा जो है वो राजनीतिक कर रहे हैं आप लोग। कहने वाला लोग को कहने दीजिए, राजनीति कर रहा है। हम लोग राजनीति कौन पार्टी से हैं बताइए तो? ये राजनीति कर रहा है, ये राजनीति कर रहा है। वहाँ पर कौन राजनेता है बताइए तो? राजनीति कर रहे हैं। ये झारखंड या आदिवासियों का सबसे बड़ा केंद्रीय शरण स्थल उजड़ रहा है, आप लोग को राजनीति लग रहा है? उन लोग का भी तो शरण स्थल है। हेमंत सोरेन शरण धर्म नहीं मानते हैं का? उनका भी सबसे बड़ा शरण स्थल उजड़ रहा है, उनको लड़ना चाहिए सबसे आगे, तो उसी को धरना में बैठ जाना चाहिए था हेमंत सोरेन जी को। हेमंत सोरेन भी सबसे बड़ा आदिवासी है, आदिवासियों का सबसे बड़ा केंद्रीय शरण स्थल उजड़ रहा है। और हेमंत सोरेन आपको ना, और इधर भी आप जो देख रहे हैं, जो भी आप लोग देख रहे हैं, आपको चुल्लू भर पानी में नाक को डुबा कर मर जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा शरण स्थल, केंद्रीय शरण स्थल उजड़ रहा है। और आप मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री कहलाने लायक नहीं है आप। दुख होता है यार आप लोग को देख के। आप लोग कैसे मंत्री हैं, कैसे मुख्यमंत्री हैं, समझ में नहीं आता है। आप लोग को हम लोग क्यों चुनते हैं, कभी कभी दुख होता है, रोना मन करता है। केंद्रीय शरण स्थल उजड़ रहा है और आप लोग उजाड़ रहे हैं। एक तो षड्यंत्र का शिकार बन रहा है हमारा आदिवासी। हमें कुछ कोई नहीं मिलता है, हम ही लोग मिलते हैं, आदिवासी लोग मिलते हैं तोड़ने मरोड़ने के लिए, और दूसरे लोग नहीं है। उनका ये भी बयान सामने आ रहा है कि अजय तिर्की जो कि सरना समिति के अध्यक्ष हैं, उनको जो है वो आप लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि वो समाज में रहने के लायक नहीं है, जो कि ये गलत है कहना। देखिए, एक होता है ना मनभेद, कुछ लोग में जैसे होता है कि उन लोग का मानसिकता जो है ना, मतलब यहाँ से थोड़ा घसक जाता है, ठीक है। वो लोग अपना स्वार्थ के लिए कुछ भी कदम उठा सकते हैं। उन्हीं लोग को बोला जाता है कि ये लोग समाज में रहने लायक नहीं है, और कुछ नहीं है। सिंपल। क्या लगता है आपको कि ये जो बोला जा रहा है कि समाज में रहने लायक नहीं है, खास करके एक अध्यक्ष के बारे में जो कि सरना समिति के अध्यक्ष हैं, ये कहाँ तक सही लग रहा है? देखिए, ये आने वाला दिन में जैसे हम लोग का समीक्षा बैठक होगा, उसमें जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन अभी हम लोग को ये जानना है कि हम लोग फ्लाईओवर को कैसे हटाएं, या तो उसका अलग उपाय किया जाता। इंजीनियर को बुलाइए, कुछ करोड़ रुपये एक्स्ट्रा खर्चा होगा, बस इंजीनियर को बुलाइए, कुछ ऐसा बनाइए जो कि शरण स्थल बचे भी, और साथ में जो सरहुल जुलूस निकलता है, झारखंड का सबसे बड़ा सरहुल जुलूस निकलता है, वो भी सुचारू रूप से चलता रहे। हम लोग क्या चाहते हैं, कुछ थोड़े ना मांग रहे रॉकेट। जी, जैसे कि आप बार बार बोल रहे हैं ना, 2 गुट 2 गुट, तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए, 2 गुट आप लोग जो सवाल कर रहे हैं, उसमें क्या सरना समाज के 2 गुट सच में बटे हुए हैं? मैं आपको बता दूं आपके वीडियो के माध्यम से, जो हमारा जो केंद्रीय सरना स्थल जो रैंप जो सामने उतरा गया है, उसका जो विरोध कर रहे हैं ना, वो लोग सभी सामाजिक संगठन लोग हैं। जितने भी आदिवासी संगठन सब मिल के इसका विरोध कर रहे हैं। और जो दूसरा गुट की आप लोग बात कर रहे हैं ना, उस गुट में केवल समाज के दलाल लोग भरे हुए हैं। कौन नहीं जान रहा है कि दूसरे गुट में केवल समाज के दलाल लोग, जितने भी आदिवासी दलाल है ना, जो आज इस केंद्रीय शरण स्थल के सामने जो रैंप उतरा है, क्या पैसा खाए हैं, नहीं खाए हैं, क्यों रैंप उतारा गया, कब उतारा गया, सारा जानकारी और सारा रैंप का उतारने का जो यहाँ उतारा गया है, सब उनके नेतृत्व में किया गया है। ये 2 गुट आप लोग बोलना बंद करें, क्योंकि दूसरा गुट तो दलालों से भरा हुआ है। तो यहाँ 2 गुट कहाँ से बात आएगा? यहाँ पे जो रैंप हटाने की जो बात हो रही है, सभी सामाजिक संगठन मिल के इस रैंप को हटाने का विरोध कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? उन लोगों का तो यही आरोप है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं एक तरीके से। देखिए 2.5 महीना से आंदोलन कर रहे थे, आज 3रा महीना होने गया। इससे पहले भी मैंने कई वीडियो में कहा है, जितने भी मेरे साथ आंदोलनकारी भाई लोग हैं, कहीं ना कहीं कोई टुक चलाते हैं, कोई पढ़ाई अपना छोड़ के आ रहे हैं, कहीं ना कोई होटल में काम करते हैं, किसी का अपना प्रज्ञा केंद्र, सब दुकान दौरी टुक चलाना बंद करके 3 महीना से आंदोलन में है। क्यों? क्योंकि उसका धार्मिक आस्था, धार्मिक स्थल सरनामा का आस्था से उनका लगाव जुड़ा हुआ है। इसलिए कोई बोल दे तो ये लोग राजनीति करते हैं, उन लोगों को मैं आकाश तिर्की मैं जवाब दूंगा किस प्रकार वो लोग राजनीति कर रहे हैं, किस तरह का राजनीति कर रहे हैं, आप लोग बताएं। क्या मैं उदाहरण नहीं दे दूं? हमारे घर में हमारी माँ है, उनको कोई उठा के ले जाएगा तो हम लोग शांत रहेंगे? अगर मेरे घर के भी आदमी रहेंगे ना, तो मैं उसके खिलाफ केस करूंगा, मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा। उसी प्रकार आज हमारा केंद्रीय शरण स्थल में जो सरना माँ का जो आस्था है, सरना स्थल है, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरना माँ के सरना घर को तोड़ा जा रहा है, लिया जा रहा है। कहते हैं हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये हमारा आंदोलन जारी है और जारी रहेगा। और जब तक ये रैंप हटेगा नहीं, तब तक हम लोग आंदोलन पे आंदोलन करते रहेंगे। आगे की कोई रणनीति? देखिए, आगे की रणनीति क्या ही बोल दूँ, हेमंत सोरेन को सबसे पहले शर्म आना चाहिए। वो सरना समाज से बिलोंग करते हैं, और एक बार भी निरीक्षण के लिए उसके पास समय नहीं है। बताइए, पिछले महीना हम लोग उनके ये विधानसभा में गए हुए थे, 30 टीम का गठन हुआ था, उसमें मैं भी गया था। वहाँ हम लोगों ने काफ़ी विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी बातों को रखा, समझाया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ठीक है, अब मामले को समझ नहीं पा रहे हैं तो कम से कम निरीक्षण के लिए एक बार सरना स्थल आइए। लेकिन वो आ ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उसके इर्द गिर्द जितने उसके सलाहकार हैं, सब आंडे पांडे भरे हुए हैं, उनको यहाँ धार्मिक स्थल तक पहुँचने नहीं देते हैं। तो कहाँ से वो हमारे भावनाओं को समझेंगे?
और जबकि हम लोग उतने महीनों से आंदोलन कर रहे हैं और वो सरना स्थल नहीं आते हैं, और सरहुल पूजा के दिन सरना स्थल आते हैं, तो हम लोग ये बर्दाश्त करेंगे? इसलिए हम लोग उस दिन बर्दाश्त नहीं किए। हेमंत सोरेन ने मुर्दाबाद का नारा लगा, क्यों लगा? बहुत लोगों ने ये बात कह रहे, बंधु तिर्की ने जी ने भी कहा, पिठौरी वाला मामला में हम लोग गए थे, वहाँ बंधु तिर्की जी कहते हैं तुम लोगों ने नारा दे के सही नहीं किया, तुम लोग काला पट्टी बांध के सही नहीं किया, कितना बुरा लगा। ए बंधु चचा, आपको बात समझना चाहिए, 3 महीने से हम लोग पढ़ाई लिखाई काम धाम छोड़ के यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, वो कोई मतलब नहीं है। उस यूथ के दिल में क्या गुजर रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। राजनीति करना तो आप मांडरे तक कीजिए, रांची जिस दिन घुस गए ना, उस दिन आपका भी काला पट्टी पहन के विरोध करेंगे। बहुत राजनीति होगी आप लोग का, अब हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये आंदोलन पे आंदोलन हम लोग कर रहे हैं ना, ये कोई खिलौना वाली बात नहीं है, कोई वहाँ टाइम पास नहीं कर रहे हैं। हम अपना घर द्वार काम धाम पढ़ाई लिखाई छोड़ के 3 महीना से आंदोलन कर रहे हैं, मजाक बना के रख दिए आप लोग। अब जो उग्र आंदोलन होगा ना, वो कतई हेमंत सोरेन के गाल में और 28 आदिवासी विधायक के गाल में तमाचा मारने का काम करेगा। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।